वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो वीडियो समझ में आएगी, अगर वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, पैतृक संपत्ति में 2 नए अधिकार और पैतृक संपत्ति को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला। यानी कि आज हम उस पर बात करेंगे कि विवाह 2 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य विवाह वैध विवाह और दूसरा होता है अवैध विवाह, जिसे मिताक्षरी कानून के तहत आता है। और मिताक्षरी कानून हिंदू विधि के अनुसार क्या होता है, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम खुलकर चर्चा करेंगे। तो आपको आज इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपने इस वीडियो में रिस्क लिया है और आपको इसकी जानकारी की आवश्यकता थी। पैतृक संपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस प्रकार का फैसला सुनाया गया, क्योंकि पैतृक संपत्ति के मामले को लेकर आखिर हमारे देश के अंदर काफ़ी विवाद होते हैं और ऐसे विवाद हो जाते हैं जो अनसुलझे विवाद यानी रूप ले लेते हैं। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं और जानते हैं कि पैतृक संपत्ति में आखिर किस व्यक्ति को हिस्सा मिल सकता है। जन्म से उस व्यक्ति को पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिल सकता है या फिर अगर अमान्य विवाह से बच्चा पैदा हुआ है तो क्या उस बच्चे को भी पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिल सकता है। आखिर इसी बात को लेकर हमारे देश के अंदर बहुत से ऐसे विवाद न्यायालयों के अंदर पड़े हुए हैं कि मेरा पैतृक संपत्ति में हिस्सा था, भले ही मेरी माता के साथ उसका असामान्य व्यवहार यानी असामान्य शादी रही हो, इस प्रकार के मैटर को लेकर। तो चलिए विस्तार से बात करते हैं। आपको बता दूं कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि शून्य अथवा अमान्य विवाह से बच्चा पैदा हुआ यानी मिताक्षरी कानून के तहत संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में यानी कि माता पिता का हिस्सा प्राप्त बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नोट एक बात मैं आपको बता दूं, शून्य विवाह यह विवाह ऐसा विवाह है जो शुरू में वैध होता है, लेकिन यदि कोई पक्ष इसे रद्द करना चाहे तो इसमें व्याप्त कुछ दोष अथवा शर्तों के तहत इसे रद्द कर सकता है या कर सकती है। असामान्य विवाह क्या होता है इसके बारे में भी आपको बता दूं, क्योंकि ये मैं बात पहले बताता चलूँ तो आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा। असामान्य विवाह वह विवाह है जिसे शुरू से ही अमान्य माना जाता है और जैसे कि यह कानून की नज़र में कभी अस्तित्व में आया ही नहीं है। यह फैसला 2 न्यायाधीशों के बीच यानी फैसले के संदर्भ में दिया गया था कि जिसमें कहा गया था कि असामान्य शून्य विवाह से पैदा बच्चे को अपने माता पिता की संपत्ति से प्राप्त करने का हकदार है और चाहे वह संपत्ति समय अर्जित हो या अथवा वो पैतृक संपत्ति हो। उस बच्चे के बाप ने उस संपत्ति को खुद यानी कि खुद से कमाया हो या फिर उसके बाप दादा की जो संपत्ति है, तो उस संपत्ति में भी जो असामान्य विवाह से बच्चा पैदा हुआ है उसका अधिकार होता है और समय उसके पिता की संपत्ति में भी उसका अधिकार होता है। यह मामला हिंदू विवाह अधिनियम यानी कि 1955 की धारा 16/2 यानी 16/3 के संशोधन प्रावधान से संबंधित था, मैं आपको बता दूं। और इस फैसले में ऐसे बच्चों को विरासत पैतृक संपत्ति संबंधित यानी अधिकार की मान्यता देने की नींव भी रखी गई है और विरासत में हिस्सेदारी का निर्धारण भी किया गया है। वो कैसे किया गया है? शून्य अथवा अमान्य विवाह से किसी बच्चे के लिए विरासत में हिस्सा यानी कि प्रदान करने की दिशा में पहला कदम पैतृक संपत्ति में उनके माता पिता की जो यानी कि स्टिक हिस्सेदारी का पता लगाना होता है। और नंबर 2, इस निर्धारण के पैतृक संपत्ति का यानी काल्पनिक विभाजन यानी कि करना शामिल होता है ताकि इस हिस्से की गणना की जा सके और माता पिता इसके उनकी मृत्यु से ठीक पहले यानी अथवा होगा। यानी कि विरासत का कानून का आधार क्या है कि हिंदू विवाह अधिनियम यानी कि 1955 की धारा 16 या अमान्य विवाह से यानी कि जो पैदा हुए बच्चे की वैधता प्रदान करने में अहम भूमिका निभाता है और ऐसे ही बच्चे की अपने माता पिता की संपत्ति पर अधिकार यानी कि निर्धारित करती है। यानी कि समान विरासत अधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में जो पैतृक संपत्ति का विनियमित करता है कि
राहत इसके तहत जो शून्य या अमान्य विवाह से हुए बच्चे को वैध यानी परिजन माना जाता है। जब परिवार संपत्ति विरासत से मिलने की बात आती है तो नाजायज नहीं माना जा सकता इस प्रकार के बच्चे को। हिंदू उत्तराधिकार यानी संशोधन अधिनियम 2005 का प्रभाव, यानी कि न्यायालय ने यह कहा है कि 2005 हिंदू उत्तराधिकार संशोधन और अधिनियम के लागू होने के बाद यानी मिताक्षरा कानून के तहत शासित संयुक्त हिंदू परिवार के एक मर्द व्यक्ति का हिस्सा यानी वसीयत अथवा बिना वसीयत के यानी कि उसका जो उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस संशोधन ने यानी कि उत्तरजीविका से परे यानी कि विरासत के दायरे के विस्तार किया है और महिलाओं और तथा उससे के साथ पुरुषों को भी समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली एक बात है कि जून 2022 में यानी कि कट्टुकंटी एडालिस कर्सन अथवा अन्य बनाम कट्टुकटली एथालिस यानी वाल्स और अन्य सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि लिव इन रिलेशन पार्टनरशिप से पैदा हुए बच्चे को यानी वैध माना जा सकता है। यह एक तरह की यानी कि सशर्त और संबंधित यानी दीर्घकालीन होना चाहिए, न कि आकस्मिक प्राकृतिक। बेटी की विरासत के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि अरुणाचल का एक गोंडर बनाम पन्नौस्वामी 2022 में ये एक फैसला आया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि बिना वसीयत के मरने वाले हिंदू पुरुष की समय अर्जित संपत्ति या फिर विरासत यानी कि उसके द्वारा हस्तांतरित होगी, न कि उत्तराधिकार के द्वारा। और इसके अलावा न्यायालय ने यह भी कहा था कि ऐसी संपत्ति पर बेटी को विरासत यानी कि जो विरासत मिलेगी जो बंटवारे के माध्यम से यानी प्राप्त सामुदायिक संपत्ति के अलावा होगी। और इसी प्रकार से 2020 में भी इसी प्रकार का एक फैसला आया था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि एक महिला बेटी को भी बेटे के समान संयुक्त कानूनी उत्तराधिकार माना जाएगा और पैतृक संपत्ति के पुरुष उत्तराधिकारी के समान ही प्राप्त कर सकती है। भले ही हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम यानी 2005 के प्रभाव आने से पहले पिता जीवित है था या नहीं था। मिताक्षरी कानून का परिचय क्या है, मैं आपको बता दूं कि हिंदू विधि के प्रकार के आधार पर जो मिताक्षरी कानून है, मिताक्षरा कानून है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि उसका आखिर क्या परिचय होता है, आखिर वह कब था और कब लागू हुआ। तो चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। मिताक्षरा कानून एक कानूनी पारंपरिक यानी कि हिंदू कानूनी प्रणाली है जो जैसे कि इस्लाम धर्म के अंदर शरीयत के आधार पर, ऐसे ही हिंदू धर्म के अंदर मिताक्षरा कानून एक कानूनी यानी परंपरागत हिंदू कानून प्रणाली होती है। जैसे कहते हैं ना कि मुसलमानों के यहाँ शरीयत लागू होती है, और इसी प्रकार से हिंदू के धर्म शास्त्रों के अंदर मिताक्षरी कानून यानी परंपरागत हिंदू कानून की एक प्रणाली है जो मुख्य रूप से हिंदू अविभाजित यानी कि परिवार HUF के सदस्यों के बीच विरासत और संपत्ति के अधिकार के नियमों को नियंत्रित करती है। लेकिन अब ये कानून लागू नहीं है क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन 2005 के तहत उस कानून के अंदर बहुत ज़्यादा फेर बदलाव किया है। यहाँ पर बेटी को पूर्ण अधिकार दिया गया है पिता की संपत्ति में, पैतृक संपत्ति में, लेकिन मिताक्षरी कानून के अंदर इस प्रकार का प्रावधान नहीं था। यह हिंदू कानून के दो प्रमुख स्कूलों में से एक है जिसका दायाभाग स्कूल है। मैं आपको बता दूं कि उत्तराधिकार मिताक्षरी कानून पश्चिम बंगाल और असम को छोड़कर पूरे देश में लागू होता है। आज की इस वीडियो में आपको बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का पैतृक संपत्ति में फैसला सुनाया है, और मैंने बताया है कि मैंने बताया है कि असामान्य विवाह और वैध विवाह के बारे से संतान जो संतान हुई है उसे क्या पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलता है। कुछ लोग कह देते हैं कि ये बच्चा
असामान्य विवाह से पैदा हुआ है, यानी अवैध विवाह से पैदा हुआ है, तो उस बच्चे को उस पिता की संपत्ति में जो उसने स्वयं अर्जित की है उसमें भी अधिकार मिलेगा, और जो उसके पूर्वजों की, उसके पिता के जो पूर्वजों की संपत्ति है उस पर भी समान अधिकार पैतृक संपत्ति के आधार पर ही मिलेगा। वीडियो कैसी लगी है? वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।